हेलो स्टूडेंट्स, तो आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम इतना ज्यादा इजी आ रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर से निकलने वाला हर बच्चा यही कह रहा है कि अरे पेपर तो बहुत ज्यादा हलवा था और मैं 90 करके आया हूं, मैं 92 करके आया हूं, कोई 88 करके आया है और हर किसी को यह लग रहा है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या है रियलिटी? क्या सच में हर किसी का सिलेक्शन हो जाएगा? किसको नुकसान होने वाला है और आगे जो शिफ्ट है उनको क्या पढ़ना चाहिए? बायो से इतने ज्यादा क्वेश्चंस आखिरकार रेलवे क्यों पूछ रहा है और जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर मैंने आप लोगों को पहले भी मेंशन किया था। आप लोगों को याद हो कि मैंने ये वाले चित्र आप लोगों को दिखाए थे, ये वाले चित्र, और इसके अलावा ये वाला चित्र दिखाया था मैंने आपको बहुत अच्छे से, ये वाला चित्र कि भैया यहां से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो गाइज कल के पेपर में भी इस चैप्टर का बहुत बड़ा बोला वाला रहा, यानी कि 6 क्वेश्चंस एक एक चैप्टर से पूछे गए। और ऐसा नहीं है कि रोज डेली इसी चैप्टर से पूछ रहा है, लेकिन इस चैप्टर पे उसका बहुत अच्छा फोकस है। बायो में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछ रहा है और तो और हर रोज पैटर्न को थोड़ा थोड़ा चेंज किया जा रहा है। चेंज कुछ नहीं, सिर्फ चैप्टर शिफ्ट हो रहे हैं। एनसीईआरटी के इस चैप्टर पे आज फोकस कर लिया, कल की दूसरी शिफ्ट में इस वाले चैप्टर पे फोकस कर लिया। इस तरीके से चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन बायो का जो वेटेज था कल के पेपर में वो ज्यादा देखने को मिला है और स्पेशली इस चैप्टर से जो रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा देखने को मिले हैं। तो गाइज अब आप लोगों को जब सबको ये लग रहा है, पढ़ने वाले को भी यही लग रहा है कि उसका पेपर बहुत अच्छा हो गया, जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी ऐसा लग रहा है कि अरे उसने तो ना पढ़ा तो बहुत अच्छा किया क्योंकि उसका तो बिना पढ़े ही इतना अच्छा पेपर हो गया। तो आखिरकार आप लोगों को दूसरों से आगे निकलने के लिए क्या करना है या सेफ स्कोर आप लोगों के क्या हो सकते हैं, जो लोग पेपर देके आ गए हैं उनके लिए भी और जो लोग आगे पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी। तो देखिए गाइस, सबसे पहला काम जो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर पेपर हल्का आ जाता है, आ ही रहा है निश्चित तौर से सारा पेपर हल्का ही आ रहा है, तो टॉपर्स जो लड़के होते हैं यानी कि जो लोग पढ़ने वाले होते हैं उन लोगों को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, a+b का होल स्क्वायर से फॉर्मूले से क्वेश्चन आया तो क्लास के 99% स्टूडेंट a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सही करके आएंगे। लेकिन यही फॉर्मूला अगर a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस c की क्यू माइनस 3abc से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है तो आप समझिए कि अब फिर रेशियो कम हो जाता है। लेकिन रेलवे का टीसीएस का जो लेवल है वो स्टार्टिंग वाला ही है, a+b+c के होल स्क्वायर वाला ही। तो फिर तो सब लोग समान हो गए ना, क्लास का टॉपर स्टूडेंट भी सेम हो गया और आप लोग भी सेम हो गए जो नहीं पढ़े हुए हो, और जो लड़का 3 साल से नौकरी कर रहा है उसको भी a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। तो फिर आप लोगों को आगे निकलने के लिए क्या करना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे निकलने के लिए एकमात्र उपाय यह है कि एक तो पूरा पेपर देख लो, जो बहुत सारे बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। दूसरी चीज, एक एक चीज चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद ही आंसर दो। कहने का मतलब यह है, जो लड़के आसान समझ के पहला ही ऑप्शन टिक कर दे रहे हैं, एग्जामिनर ऐसा ही खेल खेल रहा है कि आपको लगेगा क्वेश्चन पढ़ के कि यही आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको चारों ऑप्शंस जरूर से जरूर देख लेने हैं, नहीं तो आप लोग क्वेश्चंस हल्के होंगे लेकिन आप लोग पीछे रह जाएंगे, गलत करके आ जाएंगे। तो एक काम तो यह करना है कि कोई भी आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, यह बात अपनी गांठ बांध लीजिए। क्या मतलब? कोई भी क्वेश्चन आ रहा है और आप उसे जल्दबाजी में गलत कर दे रहे हैं तो आप पीछे रह जाएंगे, भले ही आप टॉपर हो, क्योंकि इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब लोग कर ही रहे हैं। तो आप लोगों को आगे निकलने के लिए एक काम तो यह करना है। दूसरा काम, जिन लोगों का आगे अभी पेपर है, आगे निकलना है अगर आप लोगों को दूसरों से, तो थोड़ा सा लेटेस्ट करंट अफेयर्स की जो नियुक्तियां हैं या ओलंपिक है, ये जो अवार्ड वाले हैं स्पोर्ट्स से अवार्ड रिलेटेड, ये थोड़ा बहुत जरूर से जरूर देख लो। कुछ क्वेश्चंस आज एक बच्चे ने बताया कि भैया उसने स्पीडी की जो मार्किंग दी गई थी, जो आप लोगों को स्पीडी की मार्किंग दी गई थी, वो पढ़ के गया और भैया उसके 5-6 क्वेश्चंस मिले हैं। इवन मैं क्वेश्चन भी पता है लेकिन मैं बोल नहीं सकता, बस मैं आपको बता रहा हूं कि अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो फेमस अवार्ड आपको मार्क करके दिए। तो गाइज इतना थोड़ा सा जरूर से जरूर ध्यान रखें। दूसरी चीज, उस बच्चे ने ही यह भी बताया कि भैया जैसे कि आज रिप्रोडक्शन सिस्टम से क्वेश्चन पूछे तो ऐसा नहीं है कि कल भी सारे क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से पूछेगा। केमिस्ट्री में ज्यादा 9th की केमिस्ट्री पे फोकस हो रहा है। अभी पहले आप लोग देख रहे थे कि केमिकल रिएक्शन से बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा था, अभी केमिकल रिएक्शन से थोड़े कम हो गए क्वेश्चंस और बाकी चीजों से जो 9th की केमिस्ट्री है उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। तो बस 9th और 10th की केमिस्ट्री में ही
और फिजिक्स, ये जो सारे के सारे चैप्टर्स हैं इनमें ही ऊपर नीचे कर रहा है, कहीं इधर कहीं उधर। लेकिन जिस भी बच्चे ने पूरी एनसीईआरटी पढ़ रखी है, स्पेशली आप लोगों ने जो न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को अगर आपने कवर कर रखा है तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत अच्छा एग्जाम करके आने वाले हो आप लोग। जिस तरीके से देखिए, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स को यह लग रहा है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में कट ऑफ जो एवरेज स्कोर आया है, रैंक गुरुजी या बाकी जो निकालती है रैंक कि बहुत कम डेटा आया है एवरेज शिफ्ट का, तो मैं आप लोगों को बता दूं उसके भुलाए में बिल्कुल ना रहिएगा। उनका सिलेबस आपके सिलेबस से बहुत डिफरेंट था, उनका मैथ्स का लेवल आपके मैथ्स के लेवल से बहुत डिफरेंट था। उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग दी हुई थी, लेकिन उनका जो सिलेबस था साइंस का वो आपसे बहुत ज्यादा डिफरेंट था। उसमें 11th 12th लेवल की चीजें थी, उनके मैथ्स में भी 11th 12th लेवल की कुछ चीजें थी, इसलिए आप उनसे तो आंखें ही मत। दूसरी चीज, क्या एवरेज से सिलेक्शन हो जाएगा? एवरेज स्कोर से सिलेक्शन कभी नहीं होता है। एवरेज अगर 50 है तो ये मान के चलिए जब वैकेंसीज कम होती हैं तो 50 पे सिलेक्शन ना होके 70-80 पे सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है। तो एवरेज वाले का कभी सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज को समझिए। एवरेज वाले का तब सिलेक्शन होता है जब बल्क में वैकेंसीज होती हैं, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो वैकेंसीज है वो बहुत नॉमिनल सी वैकेंसीज है। जब इतनी कम वैकेंसीज हैं, आप लोगों को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी कितनी है, तो टॉप वाली जो कैटेगरी है, आप एवरेज स्कोर मत देखिए, टॉप कैटेगरी वालों के ही सिलेक्शंस होंगे। इसलिए इस भुलाए में कि भैया एवरेज स्कोर तो बहुत कम गया है, टेक्नीशियन वाले ग्रेड 3 वाले स्टूडेंट आईटीआई वाले पढ़ नहीं रहे, ऐसा भूलना मत। ये मत सोचना कि पढ़ नहीं रहे। ऐसे ऐसे भी लड़के हैं जिन्होंने बीटेक के बाद भी आईटीआई कर ली है, डिप्लोमा के बाद आईटीआई कर ली है, और इन्होंने सिर्फ सिलेक्शन के लिए आईटीआई की हुई है। इसलिए ध्यान रखें। और आईटीआई वाले बच्चे को भी ऐसा मत समझिए, जो 2-3 साल से बच्चा पढ़ रहा है वो बच्चा बड़े अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, चाहे वो आईटीआई क्या ही क्यों ना हो, क्योंकि उसके एएलपी में 57 मार्क्स है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो यहां पे अच्छा स्कोर नहीं करेगा? तो गाइज वैकेंसीज कम है, 1:1 के रेशियो में आप लोगों को लिया जाना है, इसलिए कट ऑफ ठीक ठाक रहेगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आंसर की आने के बाद देखते हैं इनका हाल। निश्चित तौर से बच्चों के आंसर की आने के बाद मार्क्स कम होते हैं, लेकिन आप लोग जब डेटा आता है 1 लाख स्टूडेंट्स का, तो आप 1 लाख स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, फॉर्म भरा गया 30 लाख स्टूडेंट्स के द्वारा, आपको 1 लाख में 80 से ऊपर वाले मान लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2000 बच्चे मिले, 80 से ऊपर वाले या 70 से ऊपर वाले 2000 बच्चे मिले 1 लाख के अंदर, तो बाकी के जो 29 लाख हैं क्या उसमें नहीं होंगे बच्चे? उसके अंदर भी तो बच्चे होंगे ना। तो जब वो टोटल डेटा कलेक्ट होता है तो फिर आप लोगों की कट ऑफ हाई जाती है। इसलिए आप लोगों को ख्याल रखना है कि जितना अच्छे से अटेम्प्ट आप कर पाए उस अटेम्प्ट को जरूर से जरूर करें। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जैसे कि मिनिमम 2 राउंड्स। ये बार बार मैं बताता हूं, डिफिकल्ट क्वेश्चन से कभी लड़ना नहीं है। पहला राउंड बहुत अच्छे से निकलना है, उसमें पजल और सीटिंग अरेंजमेंट जैसे क्वेश्चन नहीं करने हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये टोटली आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा, और लास्ट टाइम तक नहीं पढ़ते रहना है। चारों ऑप्शंस में से एक भी ना पता हो तो तुक्का मत लगाना, स्पेशली जीके में तुक्के मत लगाना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर दूसरों से आगे निकलना है तो तुक्के कम मारो, तुक्के जीके में कम मारो। दूसरे लोग बाद में करके आ रहे हैं और जीके में उन्होंने तुक्के मार दिए, बाद में उनकी निगेटिव मार्किंग होगी, समझ रहे हो आप? तो उनसे आगे निकलने के लिए आप ये कर सकते हो कि मैथ्स, रीजनिंग, साइंस तो पूरी पूरी करो, लेकिन जीके में सिर्फ वही क्वेश्चन करो जो आपको आते हैं। फालतू का तुक्का मत मारो। उस क्वेश्चंस में बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है जिसको आपने कभी पहले देखा ही नहीं है। मैथ्स या रीजनिंग के क्वेश्चंस को बिना सोचे समझे ना करें। 50-50 रूल लगे तब आप तुक्का मार सकते हैं। 50-50 रूल मैंने आप लोगों को पहले बताया है, जब 2 ऑप्शंस आपने काट दिए हो। और हाँ, एक चीज ध्यान रखें, क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर नहीं मिलता है, कई बार ऑप्शन से भी हम लोग क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ऑप्शंस जरूर से जरूर देखने हैं, चारों के चारों। एक क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि कई बार कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। आपने पढ़ा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, पहले नंबर पे ऑप्शन दिखा, हाँ यही सही है, यही है। ऐसा क्वेश्चन गलत मत करना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग गलत कर देते हैं। पुराने